नीति वचन 22 और उसका हम पढ़ेंगे 6 वचन। यहां पर लिखा है, आप सबको मिल गया? नीति वचन 22 उसका 6 लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे कौन सा वचन हमें खोलना चाहिए, जैसे परमेश्वर की गवाही हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस संदेश में, मुझे लगता है हमने बहुत चीजें विश्वास के बारे में सीखी हैं। हमने आत्मिक मल युद्ध के बारे में सीखा है और हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो भेद को प्रकट करती हैं, जो प्रकाशनों को दिखाती है। पर आज के संदेश मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब उपदेशक की जो किताब है, सब उपदेशक, उसमें जहां तक मुझे पता है शायद 12 अध्याय में ये लिखा है, 12 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जवानी के समय में अपने सृजनहार को आप याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो जरूर ये चाहता है कि हम विश्वास के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, प्रार्थना के बारे में, इन सब चीजों के बारे में सीखें। पर उससे भी अलग परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके लिए ऐसे जवानों को तैयार करें जो परमेश्वर के लिए काम आ सके। हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर सकें जो परमेश्वर के लिए खड़ी रह सके। हालेलुया। जब आप देखेंगे मिस्र में से लोगों को निकाला गया तो वहां से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, और वो सिर्फ इस कारण था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। किसी ना किसी तरीके से वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, उन्होंने अपने रास्ते को परमेश्वर से अलग कर लिया। कोई मरी के कारण मर गए, कोई व्यभिचार के कारण मर गए, कोई परमेश्वर से अलग हो गए, बोलते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा करेंगे, और उनको मार दिया गया। तो ये एक टॉपिक अलग है, पर मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा है, बालक को, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यहां पर बच्चों की बातें हो रही है। मैं समझता हूं कि हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष है और ढेर सारे बच्चे जो है वो परमेश्वर ने दिए हैं। उन्हीं बच्चों को हमें जो है वह आने वाले समय के लिए ये तैयार करना है कि वे कभी भी परमेश्वर की नाम की निंदा ना करे, कभी भी विश्वास से पीछे ना हटे, जब भी मौका मिले सबसे आगे वो खड़े रहे, परमेश्वर के नाम के लिए अपने विश्वास में मजबूत रहे। हम तो चल रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं, पर हम क्यों कर रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार का सुख मांग रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ चीजें मांग रहे हैं, पर किसके लिए मांग रहे हैं? हम अपने पूरे परिवार के लिए मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों के लिए मांग रहे हैं। और जब उन्हीं पीढ़ियों की बात हम कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे छोड़ देते हैं और हम दिन प्रतिदिन बस एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। हम उसको शिक्षा देने की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता।
आज के समय में हम चिंतित भी हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को लेकर, चाहे उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हो, नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, या जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करनी हो। हम ये सोचते हैं कि उनका भविष्य जो है, उनका आने वाला जो समय है वो सुरक्षित रहे। ये सब बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ पर एक इंसान के रूप में सोचे, हमें इस दुनिया में रहना है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे बच्चे जो है वो सफलता प्राप्त करें। लेकिन एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को केवल दुनियावी चीजों में सफल होने के लिए तैयार कर रहे हैं, या परमेश्वर के साथ चलने के लिए भी तैयार कर रहे हैं? बच्चे हमारी जो केवल बातें होती है, हम जो उनसे बोलते हैं, उसको देख करके नहीं सीखते, बल्कि हमारे जीवन को देख करके सीखते हैं। एक व्यक्ति ने प्रचार करते समय कहता है कि लोग जो है वो बाइबल को बाद में देखेंगे, पर वो सबसे पहले आपको देखेंगे, क्योंकि आप चलती फिरती बाइबल है। आप एक अलग इंजील है, आप एक अलग पत्री है परमेश्वर की, जिसको लोग सबसे पहले देखते हैं। आप जैसा अपने आप को बनाते हैं, आप लोग वैसा आपको पढ़ते हैं और फिर वो वैसा करते हैं। बाइबल तो बहुत बाद में उनके लाइफ में आती है। इसी प्रकार जो है वो बच्चे हैं, वे हमारे बातों से सीखते तो है, पर सबसे ज्यादा वो हमारे जीवन को देखकर सीखते हैं। हालेलुया। तो यदि हम चाहते हैं हमारे बच्चे सफल हो, तो हमें उन्हें प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। और प्रार्थना करना वो कैसे सीखेंगे? सिर्फ बोलने से नहीं कि प्रार्थना करो। जब हम खुद करेंगे और हमें वो करता हुआ देखेंगे, तब वो खुद आकर के उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे और प्रार्थना करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप उनके माँ बाप हैं, आप जैसा चलेंगे बच्चे वैसा चलेंगे। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो ये सिर्फ मुंह से नहीं, परंतु जब बच्चा आपको करते हुए देखेगा कि आप बाइबल का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, जैसे लिखा है झूठ मत बोलो, किसी की निंदा ना करो, और आप उस वचन का आदर कर रहे हैं, तो बच्चा देखेगा कि हाँ, इस चीज का आदर किया जा रहा है और मुझे भी करना है। दुनियावी जीवन में जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो देखता है कि हाँ, हमें पैसे कमाने हैं, हमें काम शुरू करना चाहिए, हमें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये थिंकिंग उसके अंदर कहाँ से आती है? ये जब लोगों को वो देखता है, जब वो अपने परिवार में ऐसा देखता है कि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बड़े हो जाओ, काम करो, पैसा कमाओ और अपनी लाइफ में एक स्टेटस बनाओ। ये कहाँ से आया? बोलिए, परिवार से। आपको जैसा अपने बच्चे को बनाना है, आप वैसा करते हैं, और आपका बच्चा जैसा देखता है आपको, वो वैसा बनता है। हालेलुया। तो यदि हम ये चाहते हैं परमेश्वर के वचन का आदर हो, सम्मान हो, तो उससे पहले हमें अपने जीवन से ये दिखाना है कि हम वचन का आदर करते हैं। हालेलुया। तो इसमें क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे पीछे ना हटेगा। फ्यूचर के लिए, मेहनत के लिए हम बहुत बोलते कि अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा सब कुछ करो, आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा आपके पास होगी तो आपका अच्छा करियर होगा, अच्छा जीवन बन जाएगा। ये सब जरूरी है, और बाइबल हमें बताती है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों को परमेश्वर में चलाना, बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलाना।
हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम अपने बच्चों से परमेश्वर की बातें करें। वो ये चाहता है कि हम ये बताएं कि यहोवा परमेश्वर कौन है, उसने कैसे बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं। और जब हम इन 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 स्टोरीज को जो बाइबल में है बच्चों के सामने रखते हैं, और वो हमारा कुछ तरीका होता है रखने का, या तो आप उसको डांट करके इन चीजों को सामने रख सकते हैं, फिर उसका मन नहीं लगेगा, या फिर आप प्रेम के साथ आप कर सकते हैं और वो प्रतिदिन आपके साथ बैठेगा, प्रार्थना करेगा, सुनेगा कि परमेश्वर की ये जो कहानियां हैं ये क्या बताती है। आपको याद होगा एक 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 महिला थी, एक स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना। उसके पास बच्चा नहीं था, पर उसकी एक सौतन थी और उसके पास एक बच्चा था। हो सकता है उसके पास 2 बच्चे हो, पर उसके पास अपने बच्चे थे। हन्ना के पास अपने बच्चे नहीं थे, उसकी सौतन के पास बच्चे थे। इसलिए आपको क्या लगता है कि कोई दूसरी औरत जो है एक औरत को बदनाम करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में बुरा बोलेगी, उसको उसको सताएगी, उसको चिढ़ाएगी। ये सब चीजें हन्ना फेस कर रही थी। पर एक दिन जो है वो हन्ना परमेश्वर के घर जाती है, परमेश्वर के मंदिर जाती है और वहां पे प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते 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 वो सब चीजें जो है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वहां पर उसको बोला जाता है कि हाँ, तुमको एक बच्चा जो है वो मिलेगा, परमेश्वर की ओर से तुम्हें आशीष मिलेगी। और वो खुश होकर के अपने घर चली जाती है। लिखा है हन्ना उसके बाद कभी दुखी नहीं हुई। और फिर हन्ना को एक बेटा होता है जिसका नाम था सैमुअल। आपको पता है हन्ना ने वहां पे क्या किया? हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। हालेलुया। क्या किया जी? हन्ना ने अपने बच्चे को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। इसको हम पहला सैमुअल में पढ़ सकते हैं, अगर आप निकालेंगे तो हम पढ़ लेंगे इसको। पहला सैमुअल और उसका 1 अध्याय हम निकालेंगे। पहला सैमुअल 1 अध्याय 27 और 28 वचन। पहला सैमुअल 1 अध्याय 27 और 28 वचन। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे और उसकी सेवा में लगा रहे। हालेलुया। हन्ना ने शमूएल के लिए प्रार्थना की थी और उसको एक बच्चा मिला। जब उसको बच्चा दिया गया तो उसने परमेश्वर के आगे उस बच्चे को समर्पित कर दिया। अपने पास रखने की बजाय उसने अपने बच्चे को इस तरीके से समर्पित किया कि वह परमेश्वर के मंदिर में ही रहे और परमेश्वर के भवन में काम करता रहे। हालेलुया। शमूएल जो है वो बचपन से ही परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला था। बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से, एक बच्चे से, महान एक भविष्यवक्ता पैदा किया। हालेलुया। जब वो छोटा एक बच्चा था, जब वो बड़ा हो गया तो परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? एक नबी बना दिया, एक भविष्यवक्ता बना दिया। तो एक माँ बाप जो है, परिवार के जो लोग हैं,
उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चे को सिर्फ पाले पोसे और बड़ा कर दे, बल्कि उनके उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो भी प्लान्स हैं, वो उस बच्चे के जीवन में काम करना शुरू करती है। बचपन में ही शमूएल के साथ परमेश्वर बातें करने लगा और उसने बचपन में ही बोला कि तेरा दास सुनता है। आप देखिए कि जब हम बचपन से ही बच्चे को एक ही तरफ उसका ध्यान लगाएंगे कि परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है और कैसे उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, तो वो भी इन बातों को समझेगा और वो भी ये जानेगा कि किस तरीके से उसको खुद को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है। हमने तो समर्पित कर दिया, पर हम उसको कुछ सिखाएंगे तो वो खुद को भी परमेश्वर के आगे दे देगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था तीमुथियुस, और तीमुथियुस की जो माँ थी और नानी थी, उसके बारे में भी नए नियम में लिखा है, जहां पर पौलुस बात करता है। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस के विश्वास को याद करते हुए उसकी माँ को और नानी को जो है वह याद करता है और पत्री में लिखता है। बचपन में उसको शिक्षा दी गई, उसको बताया गया कि परमेश्वर कौन है, और उसका प्रभाव जो है तीमुथियुस के पूरे जीवन रहा। जैसे कि नीति वचन में हमने अभी वचन पढ़ा है कि बचपन में से ही अगर हम बच्चे को जिस मार्ग में चलाएंगे तो वो बुढ़ापे में भी उससे पीछे नहीं हटेगा, चलेगा। तो तीमुथियुस को बचपन से ही उसको शिक्षा दी गई, उसके अंदर विश्वास भरा गया, और आप देखिए वही शिक्षा, उसी शिक्षा का प्रभाव जो है तीमुथियुस के पूरे जीवन रहा। और हम देखते हैं तीमुथियुस जो है वो पौलुस का चेला बन गया। क्या बन गया जी? उसके साथ सहकर्मी बन गया। अगर उसकी माँ और नानी ने बचपन में शिक्षा नहीं दी होती तो वो प्रभाव उसके जीवन में नहीं रहता। तो हम क्या देखते हैं, बाद में जो तीमुथियुस है वो पौलुस का सहकर्मी बन गया, उसके साथ काम करने वाला बन गया, सुसमाचार को प्रचार करने वाला बन गया और सेवा में इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो बचपन से ही उसको सिखाया गया कि विश्वास क्या होता है, विश्वास की प्रार्थना क्या होती है, घोषणाएं कैसे करना है, तुम्हें दान दशमांश कैसे देना है, तुम्हें किस तरीके से परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। ये सब चीजें जो है बचपन से ही एक बच्चे को सिखाई गई और उसकी एक नींव बनी। वो नींव जो है वो कभी भी फिर डगमगाती नहीं है कि बच्चा कहाँ भी अगर जाएगा तो देखेगा अच्छा ये चीज अच्छी है, इस चीज को मेरे को यूज करना है, तो उस तरफ भाग जाएगा। अगर दूसरे समय में कुछ समय बाद कोई और पसंद आ गई कोई चीज, तो अच्छा इधर भागना है तो इधर ऐसा हो जाएगा। पर परमेश्वर का वचन जब हम लगातार उसके अंदर देते जाएंगे तो उसके अंदर के विश्वास का जीवन पैदा होता है, जिसके कारण वो वैसा ही करेगा जैसा वचन में लिखा है, और वैसे ही चीजों को वो फॉलो करेगा और परमेश्वर से इस्तेमाल करेगा। शमूएल को इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो बचपन से ही समर्पित था। तीमुथियुस को इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो बचपन से ही समर्पित था। आप अपने बच्चे को बचपन में ही परमेश्वर का अगर वचन सिखाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हो सकता है आपको कोई फल ना दिखाई दे कि आप सिखा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं यही शिक्षा जो आज आप देंगे वो उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालेगी, और कल आप उसको कहां ना कहां देखेंगे कि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका नाम था साधु किशन सिंह। साधु किशन सिंह की जो मां थी वो उसको अपने पिता से छुपा कर और अपने घर के एक कोने में बैठकर
मोमबत्ती की लो में, लालटेन या मोमबत्ती की लो में उसको बाइबल पढ़ाया करती थी और बाइबल उसको सिखाती थी। हम कहते हैं ना, बच्चे का सबसे पहला टीचर कौन है? उसका स्कूल में जो भी वो सीखता है वो लोग टीचर बाद में है। सबसे पहले उसके टीचर कौन है? परिवार के लोग हैं। और उसकी माँ एक ऐसी टीचर थी, उसने किशन सिंह के अंदर इतना वचन भर दिया था कि जब उस समय आया कि उसके पिता को पता लगा कि या तो तुम अपनी माँ के साथ खड़े रहो, यीशु मसीह के साथ खड़े रहो, या फिर उसका इनकार करो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं किशन सिंह ने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और उसने बहुत ज्यादा लाठियां खाई और इतना ज्यादा उसको जख्मी कर दिया गया कि उसको अधमरा करके रेलगाड़ी की जो लाइंस होती है उस पर फेंक दिया गया मरने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति बचपन से ही जब वो समर्पित हो गया, उसने बड़े बड़े और ज्यादा बड़े बड़े काम किए। लद्दाख तक जाकर के उसने बहुत बड़े चमत्कार उसके जीवन से हुए। आज तक लोग उसको जानते हैं। और मैं एक अच्छी बात और आपको बताना चाहता हूं, उस किशन सिंह के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी साधु सुंदर सिंह था। और साधु सुंदर सिंह भी बचपन से समर्पित थे। उन्होंने कहा कि या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, या फिर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे सामने आए। हालेलुया। तो उस रात जो है साधु सुंदर सिंह को यीशु मसीह मिलने आए और उन्होंने जाना कि एक सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और जैसा जीवन साधु सुंदर सिंह का था वैसा ही जीवन हम किशन सिंह का भी पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ बाइबल में ही दर्ज कहानियों में, परमेश्वर के वचनों में हम नहीं पढ़ते कि शमूएल के साथ ऐसा हुआ, तीमुथियुस के साथ ऐसा हुआ, पर इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे साधु सुंदर सिंह और किशन सिंह, इनकी लाइफ बचपन से समर्पित थी और इन्होंने बड़े बड़े जो है परमेश्वर के काम किए, परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। एक उदाहरण हम और देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह की। यीशु का बचपन हम जानते हैं, हम देखते हैं, और यीशु केवल शरीर में नहीं बढ़ा बल्कि वो आत्मा में भी बढ़ता चला गया। हालेलुया। लिखा है यीशु मसीह बुद्धि और डील डोल में भी बढ़ा और साथ ही साथ परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ा। हालेलुया। तो केवल शरीर में बढ़ना काफी नहीं है, हमें यह चाहिए कि हमारा जो बच्चा है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, उसका बुद्धि भी बढ़े, साथ साथ उसका चरित्र भी अच्छा हो, साथ साथ उसका जो व्यवहार है लोगों के साथ वो भी अच्छा रहे, कि लोग जाने ये परमेश्वर का एक व्यक्ति है और परमेश्वर के साथ इसका एक गहरा संबंध है। हालेलुया। यानी कि उसको बुद्धि के साथ साथ शारीरिक तौर पर जब वो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आत्मा में भी बढ़ाना जरूरी है। तो माता पिता का और पारिवारिक लोगों का एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है कि आप एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करें जो परमेश्वर के लिए खड़ी रह सके। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है जी, उसके साथ साथ हमें ये भी, पढ़ाई अच्छी है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है मेरा बच्चा कितना प्रभु में बढ़ रहा है, वो बढ़ भी रहा है कि नहीं भी बढ़ रहा है, या सिर्फ चर्च आता जाता है। हालेलुया। शमूएल ने बचपन से परमेश्वर की आवाज को सुना, और साथ साथ आपको पता है बाइबल जो है वो हमें एक चेतावनी भी देता है। आप जानते हैं एली को और उसके बेटों को, इसको भी हम शमूएल की पुस्तक में ही पढ़ते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एली के जो पुत्र थे वो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो उसके रास्तों पर नहीं चलते थे, वो गलत काम करते थे।
और एली अपने बच्चों को जो है वह समझाने की कोशिश करता है, परंतु उसकी कोशिश सही नहीं थी। हालेलुया। एली के बेटे जो है वो परमेश्वर के मार्ग से दूर दूर और दूर होते चले जा रहे थे और वो और गलत कामों में चले जा रहे थे। तो एली ने क्या किया था वहां पे? एली ने सिर्फ उनको बोला। हालेलुया। तो कई बार जो है वो डांटने से काम नहीं होता है। कई बार हमें परमेश्वर के लिए हमें शिक्षा देना पड़ता है, हमें प्रेम से जो है वो उनको समझाना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो डांटने से हम चाहते हैं कि हम डांटेंगे तो ये काम हो जाएगा, पर आप देखिए, एक दिन आप करके देखिए, जब आप प्रेम से बोलेंगे तो वही काम और ज्यादा अच्छा और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम बच्चों की गलतियों को देख करके हम चुप नहीं रहते, हम डांट देते हैं, पर उस चीज को अलग रख करके अगर आप प्रेम के साथ उनको सही मार्ग दिखाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझेंगे। तो ये एक चेतावनी भी है कि हम अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन क्या फीड कर रहे, हम क्या उनको दे रहे हैं। हमारे अंदर जो रहेगा वही उनके अंदर दिखेगा। हालेलुया। तो आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छे स्कूल के साथ साथ हमें परमेश्वर का वचन भी सिखाना है, हमें परमेश्वर के बारे में भी बताना है। दुनिया में हम उनको सफल देखना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे, अपने विश्वास में खड़े रहे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुमसे शर्माऊंगा, अगर तुम मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी इनकार कर दूंगा। परंतु सचमुच परमेश्वर ये चाहता है कि जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको हम ये बताएं कि परमेश्वर कौन है, उसने कैसे अद्भुत और बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है, जो भय योग्य ईश्वर है। और हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं परमेश्वर से सही मार्ग पर चलाए और ऐसा व्यक्ति बनाए कि वो परमेश्वर से प्रेम कर सके, लगातार उसकी महिमा में रहे। हालेलुया। तो हन्ना ने अपने बच्चे को समर्पित कर दिया और आपने देखा कि बाइबल में लिखा कि वो एक बड़ा भविष्यवक्ता बना। तिमुथियुस की माँ और नानी ने तिमुथियुस को समर्पित किया और हम देखते हैं कि तिमुथियुस भी परमेश्वर का सेवक बना। और शमूएल ने बचपन में ही परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू किया। हाँ, इस बात को भी आप नजरअंदाज ना करें कि क्या बच्चे परमेश्वर का काम कर सकते हैं या परमेश्वर बच्चों से बातें करता है। तो मैं कहना चाहता हूं सचमुच परमेश्वर बच्चों से भी बातें करता है, उनके द्वारा काम भी करता है। हालेलुया। तो आखिरी एक सवाल है आपके लिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम अपने बच्चे को अच्छा खाना देते हैं, रोटी देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, पर वो रोटी जो एक आत्मा को मजबूत करती, विश्वास को मजबूत करती है, अच्छी बुद्धि देती है, सब कुछ अच्छा देती है, क्या वो रोटी हम उसको दे रहे हैं? क्या हम उसमें बढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं? तो केवल दुनिया की शिक्षा जो है अपने बच्चों को ना दें, साथ साथ में परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी दें। हालेलुया। तभी वो कह पाएंगे जैसे यहोशू कह पाया कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोशू ने क्या कहा? मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं।